बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 23 है। लास्ट लेक्चर में 7.4 हमने वाइंड अप की और आज हम 7.5 जो है लास्ट एक्सरसाइज इसका स्टार्ट करने लगे। 7.5 जो है ये पूरी की पूरी बेस करती है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे। वेक्टर्स की आपने 7.3 में पढ़ी डॉट प्रोडक्ट, 7.4 में आपने पढ़ी क्रॉस प्रोडक्ट और ये समहाउ डॉट और क्रॉस का मिक्सचर है। इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पढ़नी है प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो आपके कोर्स में नहीं है, उसका स्कोप मतलब जो बुक का स्कोप है उससे बियॉन्ड है। वो हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उससे भी सिर्फ पढ़ेंगे 7.5 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर इसलिए कह रहे हैं कि इसका अल्टीमेट आंसर स्केलर आएगा और ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसमें एक वक्त में तीन वेक्टर जो है वो यूज होंगे। तो इसको यूँ डिफाइन करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ये डॉट और क्रॉस दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं आपको। लॉजिकली अगर डॉट और क्रॉस इकट्ठे आ जाए वेक्टर्स के दरमियान तो पहले क्रॉस ऑपरेट करते हैं फिर डॉट ऑपरेट करते हैं। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं, अंडरस्टूड बात है कि पहले क्रॉस ऑपरेट होगा उसका आंसर वेक्टर आएगा, वेक्टर का वेक्टर से डॉट पॉसिबल होगा। इसको यूं भी डिनोट करते हैं। इसकी एक और नोटेशन भी है कि इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ए बी और सी। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई साइन मेंशन ना हो, कॉमा वगैरह नहीं लगाना आपने, तो और तीन वेक्टर लिखे हो तो इसका मतलब होगा ये तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और डिफाइन बड़ा इजी इसको कर सकते हैं, बड़ा आसान सा काम है। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट होगा आपके पास और उसकी पहली रो में अगर आप इसका ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करें तो फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट्स होंगे आयत, जेथ और केथ, यानी ए के 3 कंपोनेंट्स, फिर बी के 3 कंपोनेंट्स और फिर आपके पास सी के 3 कंपोनेंट्स। इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नाम सिर्फ इसका नया लग रहा होगा आपको, बाकी डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का इससे आप फेमिलियर या पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये तो हो गया डिटरमिनेंट हमारे पास। अब आप फर्स्ट ईयर से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, जो सॉरी डिटरमिनेंट होता है 3 क्रॉस 3 का, इसके अंदर अगर 2 रोज की आप प्लेसमेंट यानी 2 रोज को इंटरचेंज कर दें तो उससे एक नेगेटिव साइन जनरेट होता है। इसका मतलब अगर ये जो रोज हैं यानी इनका ऑर्डर चेंज किया जाए, जैसे ए बी और बी सी वगैरह अगर कंसेक्टिव इंटरचेंज किए जाएं तो इससे एक नेगेटिव साइन जनरेट होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी में बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी लिख देंगे तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर हम कंसेक्टिव काम करेंगे, जैसे हमने 2 दफा काम किया, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज किया और फिर सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देंगे, जो 2 दफा माइनस आएगा वो प्लस कर देगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसको हम ये कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट की जाए तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या मतलब हुआ इस बात का, ये अगर आपके पास एक साइकिल हम बना रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है और एक वेक्टर हमारे पास सी है। तो साइक्लिकली अगर आप चलेंगे तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ छोटा सा नोट बना के लिख लेते हैं पहले कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक। ये साइक्लिक होती है। अब साइक्लिक का मतलब क्या है, दैट इज मीनिंग ये बनता है इसका कि अगर हम करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी हम शुरू करते हैं ए से, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया, फिर अगर हम बी से शुरू करें तो ये होगा बी डॉट, देखें बी से शुरू करेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। और फिर अगर हम सी से शुरू करते हैं तो सी डॉट ए क्रॉस बी। तो इसलिए हम कहते हैं ये साइक्लिक है। साइक्लिक ऑर्डर में इसका अगर आप रोटेट करते रहेंगे इसको तो इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों बराबर आएंगे। लेकिन आप अगर आप इसको एंटी साइक्लिक करते हैं, जैसे आप ए डॉट बी क्रॉस सी का यूं लिखते हैं ए डॉट सी क्रॉस बी, तो वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। साइक्लिक चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी साइक्लिक ये नेगेटिव आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। इसकी बेस पे एक क्वेश्चन भी हम करेंगे और देखेंगे किस तरह इसको करना है हमने। अब चूंकि एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और एक्सरसाइज में उसको यूज किया।
इसी तरह हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी 7.4 में, प्रॉपर्टीज पढ़ी और एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज की बेस पे की। इसी तरह से डॉट जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ लें तो हम एक्सरसाइज अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टीज की अब यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फिर उनको हम देखते हैं कि क्या उनका रोल है। तो मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, एक एक करके लिखता हूँ मैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो ये है कि A डॉट B क्रॉस C का जो आंसर आता है, अगर ये A B C तीनों किसी पैरेललोपाइड के को टर्मिनस एजेस हों, तो A डॉट B क्रॉस C का जो नेट रिजल्ट स्केलर आता है वो उसका वॉल्यूम शो करता है। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि इफ A, B एंड C, ये तीन जो वेक्टर्स हैं, और the coterminous edges of a parallelopipe, अगर किसी पैरेललोपाइड की कोटर्मिनस एजेस हों। अब कोटर्मिनस एजेस कौन से होते हैं मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ, क्यों देख लें कि जैसे अगर हम यहाँ पे बना देते हैं पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होता है, पैरेललोग्राम कि ये समझ लें कि 3D के अंदर इमेज जो बनती है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, लेट्स से इसको अगर आप 3D में ले लें, तो ये जो 3D में जाने से जो इसका इमेज आपके सामने बन के आएगा, ये आपके पास बनती है पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम की 3D में एक्सटेंशन है बेसिकली। जिस तरह आप देखते हैं कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर आपके पास ऐसी शेप होती है कि जो प्लेन फिगर है, और अगर हम स्क्वायर को 3D में लेके जाएं तो वो क्यूब बन जाता है। तो ये हमारे पास एक पैरेललोपाइड है, और इसके जो कोटर्मिनस एजेस होंगे देखें वो कौन से होने हैं। ये पॉइंट अगर आप एक इसका वर्टेक्स फिक्स कर दें, तो मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर हम लेट्स से कह देते हैं कि ये A है, A से B की तरफ वेक्टर बनाएंगे, एक उसको हम ये कह देते हैं वेक्टर, एक बना लें A से C की तरफ, और एक बना लें A से D की तरफ। यानी यूँ समझें कि अगर ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स होता हमारे पास, यानी ये अगर क्यूबॉइड टाइप होता तो लेंथ, विड्थ और हाइट के लॉन्ग, क्योंकि ये इसकी साइड जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो AB, AC और AD अगर आपको तीन कंसेक्टिव कह लें या कोटर्मिनस एजेस कह लें, अगर वो मिलते हैं आपको, तो इनके लॉन्ग जो वेक्टर बनते हैं वो हम लेट कर लेते हैं। लेट्स से AB के लॉन्ग स्मॉल a है, AC के लॉन्ग हम कहते हैं स्मॉल b है, और AD के लॉन्ग कहते हैं स्मॉल c है। इन तीनों को हम कह रहे हैं कि अगर ये किसी पैरेललोग्राम के कोटर्मिनस एजेस के अलोंग हो, देन जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, देन वॉल्यूम ऑफ, अच्छा जी हमने ये बात की थी कि इसका अगर वॉल्यूम निकालना है और हमें ये पता है कि ABC इसके कोटर्मिनस एजेस हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो बनेगा वो, उसमें कोई अलग से बात आपने अलग से काम नहीं करना, सिर्फ वही जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने ऊपर फाइंड किया होगा उसी को आप यहाँ लिख देंगे, A डॉट B क्रॉस C। डाटा वेक्टर की फॉर्म में दिया हो तो फिर आपका फौरन ये काम करने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा। डाटा अगर पॉइंट्स की फॉर्म में हुआ तो पहले हमें एक वर्टेक्स को फिक्स करके, जिसको हम कोटर्मिनस कहते हैं इसलिए एक फिक्स होता है, एक से फिर आपने AB, AC, AD तीन वेक्टर बनाने होंगे जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हों, फिर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को शो करेगा। ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। और ये पहले आप लिखने का पर्पस ये है कि जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का वो यही है, आपको तीन वेक्टर दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो हमें और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो मैं फिलहाल दो तीन प्रॉपर्टी जरूरी हो पर लिखता हूँ ताकि एक्सरसाइज हम प्रॉपर फिर एक ही दफ़ा स्टार्ट करें। ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक टेट्राहेड्रन हो, उसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब टेट्रा इसलिए कहते हैं कि टेट्रा बेसिकली 4 को शो करता है। टेट्राहेड्रन कहते हैं ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसके चारों फेसेस आपके पास ट्रायंगुलर शेप के हों। ट्रायंगुलर शेप के होने का मतलब क्या, देखिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है और
इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक कहलाती है टेट्राहेड्रन। ये एक पिरामिड टाइप की होती है जिसके 4 फेसेस हैं और चारों जो फेसेस हैं वो इसके ट्रायंगुलर शेप के हैं। तो 4 फेसेस होने की वजह से इसको क्या कह रहे हैं, टेट्रा, और ट्रायंगुलर फेसेस है तो हम इसको टेट्राहेड्रन कहते हैं। अब अगर ये एक वर्टिस कर दें, जैसे मैं कहता हूं ये O है, O से A वेक्टर बनाएं, O से B वेक्टर बनाएं, O से C वेक्टर बनाएं। तो ट्रायंगल्स कौन कौन सी बानी, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर दूं ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। ये देख सकते हैं एक इसका फेस ये वाला है जो आपको इधर नजर आ रहा है ट्रायंगुलर फेस, एक इस तरफ है ये ट्रायंगुलर फेस है, एक फिर नीचे जो बेस है इसकी ये नजर आ रही होगी आपको। एक ट्रायंगल बेस में बन रही है इस तरफ, एक उस तरफ, एक अपोजिट साइड पीछे की तरफ बन रही है। तो 4 अगर इसके ट्रायंगुलर फेसेस हैं और आपको कहा जाए कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें, इसका जो वॉल्यूम होता है वो पैरेललोपाइड के जो फार्मूला है उस फार्मूले जो वॉल्यूम आता है उसका 6th पार्ट होता है। ये समझ लें कि अगर हम पैरेललोपाइड के 6 इक्वल पार्ट्स करें तो हर पार्ट जो होगा वो 3D शेप का होगा और इस तरह का हमारे पास उसकी शेप बनेगी। ये कहलाती है हमारे पास टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होगा, अगर आप ये कैलकुलेट करना है तो आपको टेट्राहेड्रन के उसी तरह 3 को टर्मिनस एजेस चाहिए होंगे। जैसे अगर ये 3 हमारे पास 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं तो वेक्टर कौन सा, मैं कहता हूँ O से A वेक्टर बनाया हमने U वेक्टर, O से C बनाया V वेक्टर, O से B बनाया हमने W वेक्टर। तो तीनों जो इसके को टर्मिनस है, इस तरह ये तीनों को टर्मिनस है, इस तरह ये 3 अगर हमें मिल जाएं तो अगर हमने वॉल्यूम निकालना हो टेट्राहेड्रन का तो सिर्फ क्या करना होगा, वही U डॉट V क्रॉस W स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। क्योंकि ये उसका 6th पार्ट है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके वॉल्यूम को 6 पे डिवाइड करने से आएगा। सिर्फ आपने 6 से डिवाइड करना है, बाकी सारे के सारा काम वैसा ही होगा। और आखिरी चीज हम नोट कर लेते हैं वो ये है कि अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर है ये 0 हो जाए तो इससे क्या बात शो होगी। तो उसको हम ये लिखते हैं कि इफ कभी अगर ऐसा हुआ कि U डॉट V क्रॉस W यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज U V एंड W आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये तीनों जो हैं ये बन जाएंगे हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। जैसे कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे होता है, कोलिनियर आमतौर पे पॉइंट्स होते हैं, कोप्लेनर आमतौर पे लाइंस या वेक्टर्स होते हैं। तो ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जो पहले आपके 3 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन इवन, वो इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो ये बेस्ट मेथड होता है कि पहले आपको प्रॉपर्टीज वो बताई जाएं जो एक्सरसाइज में यूज होती हैं और एक एक करके उनको अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर हो जाती हैं थ्योरेटिकल वे से भी, और जब उनको अप्लाई करते हैं तो आपके क्वेश्चन के साथ कवर हो जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने में। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 लिखा मैंने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। आपसे कहा गया है कि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड करें फॉर व्हिच द गिवन 3 वेक्टर्स, वेक्टर जो आपको 3 दिए हुए हैं ये वो कहते हैं कि इसकी 3 एजेस हैं। तो देख रहे हैं U V W 3 वेक्टर्स हैं और ये मैंने ग्राफ डायग्राम बनाई है। ये इसका एक पॉइंट अगर फिक्स करें तो तीनों एजेस का मतलब क्या है कि एक ये लेट्स से इसकी इस लेंथ के अलोंग है U वेक्टर, और ये जो आप इसको हाइट, सो मतलब थोड़ी सी इंक्लाइंड जो हाइट है इसको आप क्या कहते हैं कि ये V के अलोंग है, और ये जो है आपके पास विड्थ की तरह का वेक्टर इसको हम कहते हैं ये W। तो 3 इसके दिए हुए को टर्मिनस एजेस और आपने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। तो मैं लिखता हूँ एस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड is equal to U dot V cross W। तो फाइंड कर लेते हैं इसमें 3 क्रॉस 3 का इंटरवल बनना है, आपको मैंने बताई इसकी डेफिनेशन। और उसमें क्या लिखेंगे आप देखें, फर्स्ट रो में लिखें U के कंपोनेंट्स कौन से हैं। पहले U लिखा 3i और फिर i j और k वाले होते हैं, तो i वाला 3 है, j वाला 0 है, k वाला सिर्फ कितना है 2। फिर आ जाए इस पे i j और k लिखें, ith 1 jth 2 और kth 1, और इसमें ith नहीं है, jth और kth कंपोनेंट से। अब इसको जस्ट आपने एक्सपेंड करना है किसी भी रो या कॉलम से, तो लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग बाय r1 से एक्सपेंड करें, वही जो फर्स्ट ईयर वाला मेथड है। यहाँ 3 लिखा आपने, रो और कॉलम डिलीट किया, यहाँ 0 लिखा आपने, रो और कॉलम डिलीट किया, क्योंकि फर्स्ट रो से कर रहे हैं। फिर यहाँ आ जाएगा 2 और फिर रो और कॉलम डिलीट। तो देख रहे हैं आपके पास अल्टीमेटली क्या बनना है, 2 -1 1 4 1 0 1
4 और 1 0 4 -1। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सो फाइनल जो फॉर्म बनेगी वॉल्यूम की वो होगी आपके पास, ये 3 है, 4 2 8 8 -1 +1 हो गया। दूसरे वाला हो जाएगा 0 और तीसरे वाले में देखें 2 -1 -0। तो 9 3 27 और -2 करें तो 25 आंसर आ गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर आ गया 25। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक होते हैं, तो हम लिख देंगे ये क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम आ गया इसका। 25 क्यूबिक यूनिट इस पैरेललोपाइड का जो है वो वॉल्यूम है हमारे पास। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी था और फिर एक कोप्लेनर वाली बात भी हमने की थी। अगर यही आंसर हमारा 0 हो जाता तो हम ये कहते हैं कि तीनों वेक्टर्स पैरेललोपाइड नहीं बना रहे, ये कोप्लेनर नहीं, एक ही प्लेन में स्पेस में नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन 3 और 4 है वो कोप्लेनर से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपके पास बुक है क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो उसमें जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करने का कहा गया है। तो आप देख सकते हैं मैं अगर एक बार अगर मैंने u क्रॉस v यानी u डॉट v क्रॉस w फाइंड किया है, तो मैं अगर इसी में u v w की अरेंजमेंट चेंज भी करता रहूं तो ये रोज आपस में इंटरचेंज होती जाएंगी। डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड वैसे ही रहेगा और हर बार आपको सेम आंसर मिलेगा अगर आपने वो रोटेशन साइक्लिक की हुई है। तो क्वेश्चन 2 में ये प्रूव करना है, उसका कुछ हिस्सा मैं कराऊंगा, बाकी मैं आपको छोड़ूंगा क्योंकि आसान काम है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट a डॉट b क्रॉस c b डॉट c क्रॉस a c डॉट a क्रॉस b सारे बराबर होते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी आज लिखवाई है स्टार्ट में कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में ये लिखे जाएं जैसे a b b c और c की फॉर्म में, तो ये आपस में इनका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। यही वहाँ यहाँ प्रूव करनी है बात। बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, यहाँ कॉमा लिख जहाँ डॉट लगाया है यहाँ बुक में कॉमा लिखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ डॉट आता है क्योंकि ये a डॉट b क्रॉस c असल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। जब हम a डॉट b क्रॉस c फाइंड कर रहे होंगे तो फर्स्ट रो में a आएगा, सेकंड रो में b आएगा, थर्ड रो में c आएगा। जब हम b डॉट c क्रॉस a फाइंड करेंगे पहले b आ जाएगा, फिर c, फिर a, इसी तरह c पहले a उसके बाद और b उसके बाद, तीनों में काम यही करना है। तो मैं सिर्फ एक कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपको, ये दो आपने कैलकुलेट करने होंगे और आंसर आपने पेरेंट में इक्वल लाना होगा। तो एक शुरू करते हैं सबसे पहले एस a डॉट b क्रॉस c 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बना लें और उसमें क्या लिखना होता है देखें आपने। फर्स्ट रो में क्या लिखना है, एक कमेंट्स कौन सा ये लिखा है 3 -1 5। सेकंड रो में b के कमेंट्स कौन से 4 3 -2। थर्ड रो में c के कौन से 2 5 और 1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय r1। नाम सिर्फ इसका बदला हुआ है, काम ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट ही है असल में। तो 3 लिखेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं 3 की करस्पॉन्डिंग लोअर कॉलम डिलीट करें 3 5 -2 1। फिर आप लिखेंगे यहाँ आ जाएगा 4 2 -2 1 और फिर आप लिखेंगे 5 4 3 2 और 1। आप देख रहे हैं क्या बनता है 3 + 10 4 + 4 और 20 - 6। तो आंसर आया 13 3 ज़ा, ये आ गया 8 और ये 14 5 ज़ा 70। तो ये सारा सिंप्लीफाई करें देखें 78 ये बनता है और आपके पास फाइनल आंसर बनेगा वो 117 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका आंसर है। अब ये श्योर बात है, इस तरह एक आंसर है 117 a डॉट b क्रॉस c का। सिमिलरली आप ये फाइंड करें b डॉट में क्या होगा, b पहले c बाद में a बाद में फिर c डॉट a में, इस तरह ऑर्डर चेंज करता है। तीनों में जब आप देखेंगे एंड में आपका आंसर 117 ही आना चाहिए। तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये वेरीफाई करना, साइक्लिक प्रॉपर्टी ये खुद करना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन 3 है जी हमारा, इसमें कहा गया है प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर है ये और ये तीन जो वेक्टर्स ने शो करना है कि दीज आर कोप्लेनर। मैं पहले बता चुका हूँ कि कोप्लेनर प्रूव करने के लिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। अगर उसका आंसर 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों एक प्लेन में यानी कोप्लेनर है। तो सेम ये वाला काम करना जो हम पहले कर चुके हैं। इन तीनों को नाम देते हैं पहले। लेट द गिवन वेक्टर्स बी, पहले वाले को आप u कह रहे हैं
I माइनस 2j प्लस 3k। फिर दूसरे वाले को आप v क्या लें, दूसरा हमारे पास क्या वो लिखा हुआ है -2i प्लस 3j और प्लस 4k एंड जो थर्ड वाला है उसको आप w कहते हैं। w ये हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 5k। और अगर आपने चेक करना है कि कोऑर्डिनेट है या नहीं तो आप इसका स्केलर ट्रिपल वर्ड कंसीडर करेंगे। कंसीडर u डॉट v क्रॉस w। फर्स्ट रो में क्या आएगा u क्या है 1 माइनस 2 3, फिर v आएगा -2 3 4, फिर 1 माइनस 3 और 5। ये जो स्केलर ट्रिपल वर्ड का हमने फॉर्मेट बनाया है, अगर ये 0 हो गया तो वेक्टर कोऑर्डिनेटर शो हो जाएंगे। एक्सपेंड कर दें किसी भी रो या कॉलम से इसको, तो यूजुअली हम r1 से करते हैं एक्सपेंडिंग बाय r1। तो देखें क्या बनना है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा लिखेंगे आप, इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1, इसकी लोअर कॉलम डिलीट कर दें, फिर आ जाएगा -2, लोअर कॉलम डिलीट कर दें, फिर आ जाएगा 3, लोअर कॉलम डिलीट कर दें। यहाँ आ गया 3 -3 4 और 5, यहाँ आ गया -2 1 4 और 5, और यहाँ आ गया -2 1 3 और सिंप्लीफाई करते जाते हैं इसको, देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या बनता है। अब मैं ये रेज अगर आप नहीं चुके तो मैं रेज करके यहाँ लिखता हूँ इसको। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 हमारे सामने लिखा हुआ है प्रूव दैट द वेक्टर्स ये और ये तीन वेक्टर शो करने के लिए कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये कोऑर्डिनेट शो करने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करके उसको 0 के इक्वल लेके आना है। तो मैंने तीनों को लेट कर दिया, एक को u रख लिया, एक को v और एक को w। फिर हम कंसीडर करते हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि ये इजी है इसलिए मैंने इसको स्पीड से मैंने पहले लिख दिया ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। अब ये फाइंड करेंगे तो क्या होगा, u डॉट v प्लस w में पहले u आ गया, फिर v है, और उसके बाद आपके पास i माइनस 3 5 ये आ गए किसके, j के कंपोनेंट्स, जो w है उसके कंपोनेंट्स। एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम से, एक्सपेंडिंग बाय r1 से एक्सपेंड करते हैं। पहले 1 आएगा, रो कॉलम डिलीट करें तो 3 -4, बाकी ये जो भी आ जाएंगे, फिर -2 लिखा, रो कॉलम डिलीट की, ये आ गया आपके पास, और फिर एंड में आपने जब 3 लिखना है तो रो कॉलम डिलीट करके बाकी ये बचता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि ये आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इसको स्पीड से किया जा सकता है। 2 हम ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। ये बनेगा 15 और प्लस आपके पास 12 था, लेकिन क्या हो जाएगा अल्टीमेटली -12। इसी तरह से अब आपके पास सेकंड नंबर पे ये +2 होगा, 5 2 10 -10, और ये -4 से जब एक माइनस का होलेगा वो क्या हो जाएगा +4। लास्ट वाले में देखिए क्या आ जाएगा 6 -3 और इंटू 3, तो 15 -12 कितना आ गया 3, -6 2 ये हो गया -12 और 3 3 9, तो 12 -12 कट के 0 आंसर आ गया। सो हम कह सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये हो गया 0। जब तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए हम कहते हैं हेंस uv एंड w आर कोप्लेनर। ये आ गए हमारे पास तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपने ये करना है कि कोप्लेनर रख के आपने एक कांस्टेंट आपसे कहेगा वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ तक आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा काम इजी भी है। क्वेश्चन 4 में आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा, उसके अगर आपसे हो गया, वरना नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको क्वेश्चन 4 में करवा दूंगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।